हूं। पंकज जी, ऐश्वर्या तुम्हें पता नहीं है, यही आपका स्टार्टिंग होता है ना ऐश्वर्या, यू डोंट नो विपक्ष कितना स्ट्रांग है। इस बार बिल्कुल छक्के छुड़ा देंगे, बीजेपी को मुंह की खिला देंगे, यही कहते हैं। अगर इतने कॉन्फिडेंट है पंकज जी, तो व्हाई डोंट यू टेल योर लीडर्स? एंड द क्लोजेस्ट टू यू इज कमलनाथ। अब क्यों नहीं बोलते कमलनाथ जी को इलेक्शन लड़ने के लिए? अब क्यों नहीं बोलते खड़गे साहब को इलेक्शन लड़ने के लिए? भाई कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अ लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। क्यों पंकज जी? पहली बात तो ये है जी कि इनमें से कोई मेरा लीडर नहीं है। हाँ, अच्छा ठीक है? जी, ये मत कहिए कि टेल योर लीडर्स। ओके। दूसरा If you don't like it today, I won't. कांग्रेस जिसको जहाँ पे ठीक समझ रही है लड़ा रही है, और सब लोग लड़ रहे हैं। आपने ये आलाप शुरू कर दिया कि कांग्रेस के लोग टिकट ही नहीं लेना चाहते। गलत कहा क्या सर? तू लड़ ले, तू लड़ ले, तू लड़ ले। पंकज जी, बिल्कुल गलत नहीं, बात एक सेकंड मी एंड पंकज जी, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए कांग्रेस की टिकट के लिए क्या मारामारी नहीं होती थी? कांग्रेस एक लोकसभा की टिकट, लोकसभा की एक टिकट के लिए आप मुझे बताइए कितनी मारामारी होती थी। आज रियलिटी है पंकज जी कि कांग्रेस के अपने नेता को कांग्रेस गुजरात के ईस्ट अहमदाबाद से टिकट देती है और वो कहते हैं नो सॉरी, मेरे घर में सर, घर में प्रॉब्लम्स भगवान ना करे किसी की, बट ये रियलिटी है, सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। मैं नहीं किसी के पर्सनल इश्यू पे जा रहा हूं, बट आप मेरे को आप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग पंकज जी? लोकसभा की टिकट कांग्रेस पार्टी देती है और लोग कहते हैं थैंक यू वेरी मच, योर स्माइल इज टेलिंग 1000 थिंग्स टुडे। पंकज जी, आप अपने आप जानते हैं कि क्या असलियत है। ऐश्वर्या ये बताइए, शहजाद जी को लाइए, आप बोलिए पंकज जी। आप कितने दिन से अपने घर और स्टूडियो से बाहर निकलकर 24 अकबर नहीं गए हैं? अच्छा, जाकर देखिए वहां सुबह से शाम तक पिछले एक हफ्ते से किस तरह का जाम लगा हुआ है। अच्छा, तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग चल रही है, हाँ जी, वहां अकबर रोड से गुजरने की जगह नहीं है, सारा ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा है। और आप कह रहे हैं कि लोग टिकट नहीं मांग रहे हैं, टिकट लौटा रहे हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र में 25-30 दावेदार थे, जैसे तैसे 3 और 5 के पैनल बने, अब उनमें मारामारी चल रही है। कांग्रेस के टिकट के लिए देश भर में जिस तरह का उत्साह है, वो आप जरा एक बार वहां जाके देखिए और अपना कैमरा भेजिए। लेकिन आप ये सब चीजें तो दिखाएंगे नहीं ना। नहीं, मैं तो बाहर तक नहीं, मैं तो अंदर भी जाना चाहता हूं, लेकिन दिक्कत क्या है ना पंकज जी, सॉरी आपके नहीं, जो आपके क्लोज नेता हैं वो रिपब्लिक को अंदर नहीं जाने देते। कांग्रेस में वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप मुझे बताइए क्या मैंने गलत कहा? क्या एक नेता को, एक लीडर को लीड नहीं करना चाहिए? खड़गे साहब क्यों नहीं लड़ रहे? सोनिया जी का समझ आता है, हर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, शी इज नॉट कंटेस्टिंग लोकसभा, इट्स ओके। बट खड़गे साहब, उन्हें तो अध्यक्ष इसलिए बनाया गया ना उनकी सीनियरिटी को लेके, व्हाई इज ही नॉट कंटेस्टिंग? वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? अब जब उनको पूरा चुनाव लड़ाना है, वो राज्यसभा में है ही, तो वो खुद लोकसभा का चुनाव लड़कर एक निर्वाचन क्षेत्र में बैठकर और बाकी जो है 400-500 जगह कांग्रेस के लिए काम करने के बजाय एक जगह कन्फाइन हो जाए, इसमें कौन सी बुद्धिमानी है? ठीक कर रहे हैं, वो नहीं लड़ रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं लड़ना। तो राहुल गांधी जी बुद्धिमानी नहीं दिखा रहे हैं आपके हिसाब से? शहजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जी दिखा रहे हैं, पंकज जी कह रहे हैं बुद्धिमानी खड़गे जी दिखा रहे हैं, राहुल जी नहीं, क्योंकि राहुल जी तो इलेक्शन लड़ेंगे कहीं ना कहीं से, तो वो हो जाएंगे। खड़गे जी इज मोर स्मार्ट। नो, इट्स ओके पंकज जी, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। देखिए, यू आर ट्राइंग टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल, आप उसका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको देखिए, हर एक राजनेता अपनी साख बचाना चाहता है। जब देख रहा होता है ना राजनेता को, ये तो आप भी पत्रकार है, मैं भी पत्रकार हूं, आप सीनियर है, मैं जूनियर, आपसे तो जूनियर हूं ना सर, उम्र में भी, एक्सपीरियंस में भी। एक नेता, एक पत्रकार अपने आप को जितना भी खैर का समझ ले, एक नेता को शरद प्रधान जी पहले पता लग जाता है कि जमीन तले, पैरों तले जमीन कब खिसक रही है, एंड इट्स एन इंडिकेशन। इसको आप नकार लीजिए, आज रिजल्ट के बाद आप और मैं फिर बात करेंगे। शहजाद, आई एम टेकिंग शहजाद रिएक्शन। और शहजाद, अगर बीजेपी की 400 आती हैं तो भी वो मोदी की गारंटी है, 270 आती हैं तो भी, 370 आती हैं तो भी, मोदी इज टेकिंग इट ऑन हिम। तो देखिए, आज मैं ये केवल कहूँगा कि राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली, दरअसल वो न्याय यात्रा नहीं थी, वो दरअसल बाय बाय यात्रा थी। और मीडिया ने ये दिखाना चाहिए कि जैसे जैसे पड़े राहुल के कदम, इंडिया और कांग्रेस ने कैसे दौड़ा दम।
गुवाहाटी से निकले तो चौपाटी से मिलिंद देवरा बाहर हो गए, यूपी में आए तो आरएलडी बाहर हो गई, उसके बाद आप देखें बिहार गए तो संयोजिक बाहर हो गए, केरल में देख रहे हैं कि किस प्रकार से वायनाड से बाहर होने के लिए कह दिया है, और एक के बाद एक टिकट नामांकन से अपना नाम बाहर ले रहे हैं। अहमदाबाद से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक, अमेठी रायबरेली की तो सीटें तय हो गया है ना, डिवाइड हो चुकी है ना, समाजवादी इतने लड़ेगी, कांग्रेस इतना लड़ेगी, वहां घोषित कर दे। ये इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक तरफ एक गठबंधन है एनडीए जिसका मिशन और विजन एकदम साफ है, 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था, 25 करोड़ लोगों को निकालना, 12 करोड़ लोगों के नल के जल बनाना, 12 करोड़ को शौचालय देना, जिस प्रकार से डबल एक्सप्रेसवे डबल हाईवे बनाना, और दूसरी तरफ केवल कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन और पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन। और इस प्रकार की पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन और विभाजन आ गई है कि शिवाजी मैदान में जो सनातन को समाप्त करने की बात करते थे, अब वो शक्ति को भी एक प्रकार से वोट बैंक की राजनीति में अपमानित करने पर तुले हुए हैं। कोई हिंदू धर्म को धोखा बोलता है, रामचरितमानस को गाली देता है, केवल वोट बैंक की ताली के लिए, और शक्ति को भी जिस प्रकार से बोला गया। तो अब देखिए, देवी शक्ति, मातृशक्ति और नारी शक्ति, अब इनका जब प्रभाव होगा तो एक एक करके सब लोग जा रहे हैं। और मैं एक शेर अर्ज करता हूं, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो ये सब घुटनों के बल चलने वाले लोग हैं। अब ये घुटनों के बल है और कुछ दिनों के बाद ये जमीन के दलदल के अंदर होंगे। ओके, शरद प्रधान जी, भाटी जी और हर्षवर्धन जी। शरद प्रधान जी, हाँ, क्या लगता है आपको शरद प्रधान जी, खड़गे जी क्यों नहीं लड़ रहे इलेक्शन? प्रियंका जी क्यों नहीं लड़ रहे इलेक्शन? सोनिया गांधी जी का मैं दोबारा कह रहा हूं, आई एम नॉट ब्रिंगिंग हर इन दिस लिस्ट, क्योंकि सोनिया जी का हेल्थ इशू कहा जा रहा है, तो आई एम नॉट, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन बताइए ना, अगर अखिलेश यादव इतने ही स्ट्रांग हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे अभी भाटी जी बोलेंगे आपके बाद शरद प्रधान जी कि 40 सीट आ रही है ऐश्वर्या कपूर, तुम्हें नहीं पता है, अखिलेश यादव यूपी में 40 सीट वाले आ रहे हैं, तो फिर अखिलेश को तो लड़ना चाहिए, कम से कम चाहे अपने गढ़ से लड़े तो। जी शरद जी, हर्षवर्धन जी, शरद जी। नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है। I wish this सवाल was asked by the BJP spokesman, but you choose to ask it. You deserve a medal for holding a brief for the BJP better than a BJP chap or RSS chap can do. Hats off to you. अच्छा, तो बहुत ही बढ़िया है आपका, मतलब ये सवाल तो मुझे लगता है पत्रकार के बजाय बीजेपी वाले को पूछना चाहिए, बिकॉज दिस सवाल पूछना चाहिए खड़गे से। आप तो सारे पत्रकारों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं लड़े। इट्स लाफेबल, मेरे लिए तो लाफेबल है ये तो, बिकॉज ये लुकआउट है उनका, और ये क्यों नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, ये एक आपको मैं चीज ऐश्वर्या याद दिला दूं, मे बी यू हैव फॉरगॉटन और यू चूज टू फॉरगेट इट, कि इस देश में भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। आपका जो नजरिया है वो मोदी का नजरिया है कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और मोदी एक कैंडिडेट है, उसके नाम पे वोट मिलेगा, उसके नाम पे पार्टी चलती है, उसके नाम पे देश चलता है, उसके नाम पे मंदिर चलता है, भगवान राम को भी वही लाते हैं। तो ये वहां पे होता है, ये अमेरिका नहीं है, ये इंडिया है। तो यहां पे जरूरी नहीं है कि कोई फेस ला करके लड़ा जाए, ये मोदी ने बना दिया है और आप उसको फॉलो कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू। तो इसलिए मुझे लगता है कि यू शुड बी मोर लाइक अ जर्नलिस्ट देन अ बीजेपी स्पोक्समैन। तो आपको ये सोच के चलना चाहिए कि ये उनका लुकआउट है, ये हमारा आपका लुकआउट नहीं। सर, मैं आपको एक बात बताता हूं। ये सर, यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट, लेकिन मैं एक बात खड़गे जवाब देंगे। नहीं, खड़गे सर, पत्रकार का मतलब है सवाल पूछना। बोलिए सर, पत्रकार का काम है सवाल पूछना। खड़गे जी अगर इतने कॉन्फिडेंट है कि राहुल गांधी से पूछने का मतलब नहीं, पत्रकार से सवाल ये नहीं पूछेगा। अरे सर, खड़गे जाने तो दे, खड़गे जी तो कांग्रेस ऑफिस में घुसने नहीं दे रहे। क्यों नहीं कर रहे? शरद जी, आई एम नॉट फाइटिंग विद यू, यू आर टू सीनियर फॉर मी, आई एम नॉट फाइटिंग। पर मैं कह रहा हूं, सवाल तो बनता है ना कि पूछे कि क्यों खड़गे जो इतने कॉन्फिडेंट हैं, जो रैली में कहते हैं अरे कोई 400 पार नहीं है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो खड़गे साहब लड़िए, सवाल तो गलत नहीं है। शरद प्रधान जी, आपको मेरा पूछना गलत लग सकता है, लेकिन सवाल गलत नहीं है शरद जी। नहीं, सवाल खड़गे से पूछो जाके। अरे खड़गे तो अभी खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नहीं जाने दे रहा ना पत्रकारों को, दिक्कत तो ये है शरद जी।